वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन PMLN जा अगवान अहमद जवाद असां सां गॾु मौजूद हैं, उनसां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी है। अहमद साहब, सारी बातें थोड़ी तफसीली होगी, तो कुछ और भी बात करेंगे, लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछेंगे कि PMLN क्यों, मतलब कि छोड़ी ही सही, दूसरी सियासी पार्टियां थी, JUI भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, PMLN की क्या खास वजह थी कि इस पे आपने एतमाद कर दिया? देखिए, एक तो हिस्टोरिकली एक जस्ट एज ए फिलोसफिकली अंडरस्टैंड करने के, जब आप एक पार्टी को तब्दील होती है हमारे माशरे में, असल में कल्चर कुछ इस किस्म का है कि जब एक पार्टी से आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो किसी अपने ज़ाती मकसद या अपनी ज़ाती गर्ज से जाते हैं और किसी डील के नतीजे में जाते हैं, और नॉर्मली 99% आप जो हुकूमत वक्त होता है उसको ज्वाइन करते हैं। मेरे केस में एक तो उल्ट है कि मैं हुकूमत वक्त को छोड़ के, लेकिन अभी इशारा मिल रहा है कि PMLN इख्तिदार में आ रही है। इशारा उस वक्त तो कोई इशारा नहीं था ना, जब आज से 2-3 महीने पहले चले जाएं आप, उस वक्त तो ये बिल्कुल राइडिंग ऑन द वेव्स थे। तो मैंने उस वक्त जो है, एक तो जब हुकूमत वक्त से निकल के, और जो कहते भी हैं कि हुकूमत वक्त के खिलाफ बोलना जो है वो एक जहाद है, तो मैंने तो मुश्किल वाला काम लिया ना। मैंने तो कोई ये तो नहीं कि मैं हुकूमत की चलती हुई बैंड वैगन या ट्रेन के अंदर मैं सवार हो गया, मैंने उनको छोड़ा उनके अरूज के दौर में। दिस इज नंबर 1। देखिए, मैं जब माजी में सबसे बड़ी मुखालिफ तहरीक बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब आप एक डेलिब्रेशन से गुजरते हैं, आप एवेलुएट करते हैं चीज़ों को। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इसी टाइम पीरियड में मैं इस्तांबुल गया। मैं पाकिस्तान में तो कभी ज़िंदगी में मेट्रो नहीं बैठा था, लेकिन आप ये देखें ना, हमारे यहाँ तनकीद करने वाले जो हैं ड्राइंग रूम में बैठ के तनकीद करते हैं, मैं भी उसमें शामिल था, ठीक है। और मेट्रो पे मैंने तनकीद की हुई है, मैंने इस पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इसके अगेंस्ट। इस्तांबुल में मैं गया और वहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, तो मैं अवॉइड करता था ड्राइविंग से। तो मैंने मेट्रो का जब इस्तेमाल किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इससे ज़्यादा बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम हो ही नहीं सकता। उस वक्त इसके ऊपर इतनी तनकीद की, इसको जंगला बस कहा। विजन की बात है ना, कि जो चीज़ नवाज शरीफ आज से 10 साल पहले देख सकता है, उसको मैं या मेरी पार्टी या इमरान खान या दूसरे लोग 10 साल के बाद समझते हैं कि ये ठीक कह रहा था। ये जंगला बस नहीं है, ये ट्रैफिक का मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और ये पूरी दुनिया ने किया, हमने भी करनी है। फिर उन्होंने पेशावर में भी किया, कराची में भी अब कर रहे हैं। मोटरवे, इस कौम को मोटरवे का लफ्ज़ किसने सिखाया? नवाज शरीफ ने। अगेन मैं मानता हूँ कि 90 की दहाई में हमने इतनी तनकीद की ड्राइंग रूम्स में बैठ के कि ये पैसे GT रोड पे लगा देते, इतने पैसे ज़ाया कर दिए, ज़्यादा बना दिया, जी हाँ, ये ज़्यादा बना दिया, ये तालीम पे लगा देते, सेहत पे लगाते, सब तनकीद हमने की हुई है। आज इस मुल्क की का फ्यूचर, मुस्तकबिल जो है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस CPEC की आप बुनियाद की बात आप कर रहे हैं, उसकी बुनियाद ही मोटरवेज के ऊपर है। यानी 30 साल पहले आपको इस मुल्क का एक लीडर जो विजन देता है, 30 साल के बाद हम जैसे लोगों को समझ आता है, या इमरान खान को समझ आता है। आज वो मोटरवे पे बैठा होता है, कहता है ये मैंने बनाई है, वो मानसरे वाली की मोटरवे थी। ये तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, अप्रूव प्रोजेक्ट जो है नवाज शरीफ के। आपने अगर शेरशाह सूरी को ये ग्रैंड ट्रंक रोड का क्रेडिट दिया है ना, तो आप नवाज शरीफ को मोटरवेज का क्रेडिट दे दें। ये मेरी मीडिया से दरखास्त है। इस मुल्क में मोटरवेज मुतारिफ कराने वाला, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ करवाने वाला वो नवाज शरीफ है। हमें वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिम। ये विजन की बात है। लेकिन नंबर पहला इमरान सईद को मिल गया मोटर ये भी तो आप तस्लीम करें ना। देखें, वो ना उस पर ना डिस्कशन किया करें, वो किताबों पे चली जाती है और सफ़ों पे चली जाती है, जो कि मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके करने के नतीजे में ऑलरेडी मोहसिन बेग साहब जो हैं वो बड़ा कुछ भुगत रहे हैं। मैं तो मुराद सईद का कोई नाम लेता है तो मैं जो है ना दूसरी तरफ मुंह कर लेता हूँ कि बात ही नहीं करनी। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक आखिरी चीज, विजन की मैं बात कर रहा था कि क्यों मैंने, देखें, 2 चीजें मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, आज इस मुल्क में आपकी मिलिट्री लीडरशिप, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप मोदी के फोन कॉल का इंतजार कर रही है। हमने बड़ी रिक्वेस्टें की, ठीक है, उससे मिलने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में आज से 20 साल पहले वाजपेयी मीनार पाकिस्तान आ गया। मीनार पाकिस्तान जो पाकिस्तान की एक सिंबल है, उसके नीचे खड़े होकर, शादी में शिरकत के लिए मैं आता हूं उस पर भी, उसके नीचे खड़े होके उसने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाये नहीं बदले जा सकते।
कितना बेहतरीन मौका था कि उससे तजारत की भी बात करते, कश्मीर की भी बात करते, दूसरे इश्यूज पे भी बात करते, जब वो खुद चल के आपके पास आ गया। उस वक्त आपने क्या किया? हमने कहा ये गद्दार है, ये इंडिया का यार है, ये कौम माफी मांगे नवाज शरीफ से। अब कि आज आप जब कहते हैं कि किसी तरीके से मोदी की अटेंशन मिल जाए, वो तो 20 साल पहले ले आया था। फिर आगे सुने, उस सूरत में जब कश्मीर में मजालम कर रहा था भारत, उस वक्त हम उसको इस चीज पे मान लेते कि ये गलत किया है। अच्छा, जब वाजपेयी आ रहा था उस वक्त मुजालिम हो रहे थे, या ये पिछले 1 साल से जो मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं, जो एनेक्स हो गया और वहां पे जो बदतरीन 74 साल में कश्मीर के ऊपर बदतरीन जुल्म जो है वो तो अब हुआ है। 1 साल तो कर्फ्यू रहा है, डिजिटल बंद, कोई इंटरनेट नहीं। आज आपका इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद करें, मेरा बंद करें, तो हमें तो सांस ना आए शायद। आप कह रहे हैं माइनस यानी मुशर्रफ जो है वो वाजपेयी से मिन्नतें करता रहा, नहीं जब हुआ तो वो अपनी टेबल से उठ के हाथ मिलाने गया था कि यार बात कर ले। में ज़ियाउल हक साहब नहीं गए थे क्रिकेट का मैच देखने? वो तो बिल्कुल तारीख गवाह है। यानी कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ के ऊपर इस कौम को, इस मीडिया को माफी मांगनी चाहिए कि आप इसके ऊपर जो इल्जामात लगाते, जो परसेप्शन क्रिएट किए, वो तो एक विजन था। आज उस विजन को आप कह रहे हैं कि इस रीजन में अमनो अमान होगा तो हम तरक्की करेंगे। वो अमनो अमान कैसे होगा? वो इंडिया के साथ बात करने में होगा। ये तो नहीं बदली, खान साहब ने तो कहा था ना मोदी वजीर आजम बनेगा तो सारे मसले हल होंगे। वो उसने तो ऑफर किया है, अभी भी कह रहे हैं, कह रहा हूं एक कदम बढ़ो 10 कदम हम बढ़ेंगे, वो तो कहते हैं। हाँ, देखिए तो तनकीद नहीं बनती, दोनों तरफ सही है। देखें फिर इसका मतलब ये है, तर्जुमानी नहीं है सियासी पार्टी की। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। अगर नवाज शरीफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो वो मोदी का यार, इंडिया का यार, पाकिस्तान का गद्दार। और इमरान खान कहे कि मोदी 1 कदम बढ़ाएगा, मैं 10 कदम आगे भाग के जाऊंगा, तो वो मुहब्बे वतन है। आपने 3.5 साल सुबह शाम तर्जुमानों का इजलास तो मैं अटेंड करता था ना प्राइम मिनिस्टर के साथ, जहां पे सिर्फ ये बात होती थी कि नवाज शरीफ को कैसे हमने तनकीद करनी है। और वो शहजाद अकबर साहब वो आ जाते थे कि जी ये देखें पैसे इधर से आए, इधर से आए। और मैं सोचता था कि ये यहां पे क्यों कर रहा है? बिल्कुल, ये तो अदालतों में जाके करे ना। बिल्कुल, हमने तो इनको अंदर करना है ना। हमने तो कहा था चोर डाकू। बल्कि उन जलसों को नाकाम करने के लिए भी आपने बड़ी स्ट्रगल की, जीना इनका जलसा हो या जो भी हो। बहरहाल एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगा जवाद साहब कि आपके ख्याल में, आप जब तहरीक इंसाफ में थे, अब कहते हैं ना PMLN भी कहती है पीपी के सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट की सिलेक्टेड है, कौन लेके आया सिलेक्ट करके? कुछ नाम किसको? तहरीक इंसाफ को। अभी तो आप पार्टी चेंज है। देखें इसमें कोई आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं है। इसको तो इमरान खान ने खुद कह दिया। पहले दिन चल गया। नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखें सबसे पहले मुझे छोड़ें, हम लोग इस मामले में गैर अहम हो जाते हैं। हम इमरान खान के ही अल्फाज को रिपीट में कर देता हूं। इंडिया में बैठ के इंडियन चैनल के ऊपर इमरान खान ने कहा कि आप हुकूमत में आ ही नहीं सकते जब तक आपके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। ये इमरान खान ने इंडिया में इंडियन चैनल पे बैठ के कहा था। ये वीडियो तो पूरी दुनिया में वायरल हुई है। अगर ये वीडियो सच है तो नवाज शरीफ आगे ये आए उसी तरह आए। मैं आगे आता हूं। उसके बाद इमरान खान ने इस हुकूमत में आने के बाद उसने कहा कि हाइब्रिड का तजर्बा कामयाब रहा। यानी ये हाइब्रिड की इस्तेलाह भी इमरान खान लेके आए ना। ठीक है। फिर तीसरी आपको एक और मैं कोट कर देता हूं। हामिद खान, उनका इंटरव्यू आ चुका हुआ, जिसमें हामिद खान ने कहा कि 2015 में 1-on-1 हामिद खान और इमरान खान ने बैठ के डिस्कशन की, जिसमें हामिद खान ने कहा कि हम जो नज़रिया लेके चले थे 15-16 साल से, तो आप तो अब उसके उल्ट चल रहे हैं। तो आप ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के क्या करना चाह रहे हैं? ये धरने का टाइम या उसके फौरन बाद का टाइम था? ये वैसे पूरी एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ है या कुछ मखसूस? मुझे नहीं पता। देखिए मैं उस लेवल पे नहीं था कि जहां पे वो मुझे जो हिस्सा है वो सिलेक्ट कराने वाला है। मैं तो आपको सलाहियत रखता है। इसलिए मेरी जितनी भी बातचीत है वो असेसमेंट बेस्ड है। और बीइंग इन ए पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ये चीजें होती थी, हम भी हो सकता है, हम सुनते भी थे। नहीं, मैं हामिद खान साहब वाला इंटरव्यू मौजूद है रिकॉर्ड पे। उन्होंने इमरान खान से कहा कि आप ये किस चक्कर में पड़ गए हैं, हमने तो कुछ और नजरिया लेके आए थे। तो इमरान खान ने हामिद खान को कहा, यार देखो निज़ाम में आएंगे तो निज़ाम बदलेगा ना, तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है। तहरीक बात कामयाब होती जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ कहती है ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी आ गई है, फिर अपोजिशन की पार्टी फिर मान लेंगे आप तस्वीर? अगर वो एस्टेब्लिशमेंट है तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इमरान खान की हुकूमत इस वक्त
दो बैसाखियों के सारे, एक राइट पे एक लेफ्ट पे खड़ा किया हुआ इसको। इसको बैसाखियों के सहारे लाया गया, 3.5 साल से बैसाखियों के सहारे खड़ा किया। आप ये बैसाखियां निकाल लें, जैसे ही आप ये बैसाखियां निकालेंगे ये हुकूमत धड़ाम से नीचे गिरेगी। और बैसाखी के पास जाएंगे, यानी सुने, नहीं जरूरत ही नहीं किसी को देने की, सिर्फ उनकी बैसाखियां खींच ले जो बैसाखियों के सहारे आए और बैसाखियों के सहारे खड़े हैं, उनकी बैसाखियां खींच लें। अब अगर बैसाखियां खींची जाती हैं तो ये तो किसी की फेवर नहीं है ना, बैसाखियां तो आपको किसी पार्टी को नहीं देनी चाहिए। मतलब ये काबिल कबूल होगा कि 178 वाली अक्सरियत वाली पार्टी वहां पे उसको एकदम सरप्राइज में, नहीं 151 इनकी देखें सीटें थी, नहीं वैसे इत्तेहादी मिला के देखें, मैं यही तो कह रहा हूं ना, इत्तेहादी क्या साथ लेके आए थे ये, ठीक है ना, यही तो बैसाखियां हैं, ये बैसाखियां प्रोवाइड की गई ना जब वो, और वो बैसाखियां पीएमएलएन या पीपी को प्रोवाइड की जाए तो नहीं, मैंने इसलिए कहा है बैसाखियां खींच दें और किसी को प्रोवाइड ना करें। असेंबली बने नहीं, क्यों नहीं बनेगी? 172 वोट ही पूरे नहीं होंगे तो कैसे बनेंगे? देखें फिर बगैर इलेक्शन के, बगैर बैसाखियों के इन पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में करने दें नेगोशिएट, इत्तेहादी ने उसके साथ जाके बैठने। लेकिन जब अगर आपने इत्तेहादी को बैठाना ही एक जगह के ऊपर है कि तुमने इसका साथ देना है, उसको बैसाखी कहते हैं ना। आखिर में परवेज इलाही बतौर वजीर आला कबूल है? देखें अगर बतौर बैसाखी उनको तस्लीम किया जाए, पहली बात तो ये है कि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक दो वज़ीर आला रहे भी हैं, एंड उनकी परफॉर्मेंस कम से कम इस बुजदार से तो कम से कम 10 गुना अच्छी थी, ठीक है, परवेज इलाही की परफॉर्मेंस जो है। तो अगर ये अलायंस बनाते हैं, जब वो पीटीआई उनको स्पीकर बना सकती है, तो अगर ये भी उसको अगर चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं बना लें, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। अपोजिशन की पार्टी इख्तिदार में आ जाती है तो केसेस खत्म कर देगी जो अपोजिशन लीडर्स पे चल रहे हैं? केसेस खत्म करने का इख्तियार किसी हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन को कमजोर करना फार्मूला है पुराना। देखें अब मैं इसको, अब ये जो 3.5 साल मिले थे, इसमें तो प्रोसिक्यूटर बड़े सख्त थे ना। बशीर मेमन ने जरा सा वो हुक्म बजा नहीं लाया तो उठा के बाहर फेंका, अपना बंदा लाया, ठीक है, आईबी भी आपके पास, एफबीआर भी आपके पास, नादरा भी आपके पास है, नैब भी आपने वीडियो दिखा के उसकी नैब की जो है वो भी आपके साथ है, अदालतों का भी एक आपके साथ एक कंफर्ट लेवल चल रहा है, तो कर लेते ना प्रोसिक्यूशन सख्त, टांग देते उनको। सही। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी अहम और दिलचस्प मालूमात हमारे नाजरीन के लिए पेश की और सियासी मामलात पे भी अपनी गुफ्तगू की। नाजरीन, पांच मेज़बान मुदस्सर के इन प्रोग्राम से लींदा इजाज़त, इंदर हफ्ते बेराज ना से।